स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक और अच्छा सा न्यूमेरिकल जो कि लेस देन सीरीज का है और उसके थ्रू हम सॉल्व करेंगे वापस मीन, मीडियन एंड मोड, तीनों चीजें निकालेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। क्या कह रहा है इस न्यूमेरिकल में? इस न्यूमेरिकल में कह रहा है ऑब्टेन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन भी निकालना है, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इसमें क्लास दिया हुआ है, ध्यान से देखना, क्लास दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। मैं सबसे पहले इसकी क्लास और फ्रीक्वेंसीज को लिख लेता हूं एंड देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। दिए हुए हैं 10 to 20, 10 to 30, 10 to 40, 10 50, 10 60, 10 to 70, 10 to 80, 10 to 90। ये वैल्यूज मैंने लिख दी 10 to 20, 10 to 30, 10 to 40, जैसा मुझे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। सेम एज इट इज मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली जैसी कि क्वेश्चन में लिखी हुई है। मुझे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखनी थी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख ली। अब मुझे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। सबसे पहला जो काम है मेरा क्या है कि मैं इसे ठीक करूं। क्या ठीक करूं? कि भाई ये जो क्लास इंटरवल है ये परफेक्ट सेंस में होना चाहिए। इससे पिछली वीडियो में मैंने मिड वैल्यू वाला कराया था जिसमें मीन इजीली निकाल लिया था। फिर मैंने कहा था मोड और मीडियन के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसी सेंस में यहां पर आपको ध्यान देना है, इसी सेंस में यहां पर हमें ध्यान देना है कि इस बार जो हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल जो मुझे दिए हुए हैं, ये देखिए इसमें कुछ मिसिंग है। आप ढंग से ध्यान से देखेंगे तो ये सभी क्लास इंटरवल 10 से स्टार्ट हो रहे हैं। 10 to 20, 20 to 30 नहीं है, 10 to 20 है, 10 to 30 है, 10 to 40 है। दैट मीन्स कि ये सीरीज परफेक्टली नहीं है। तो ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज मुझे दी हुई है? अब इस सीरीज को लिखने के डिफरेंट वे हो सकते हैं। या तो ऐसे लिखा होता बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80, बिलो 90। समझ रहे ना? बिलो, लेस देन, अंडर, हिंदी में लिख लेते हैं से कम। दैट मीन्स कि ये हमें लेस देन सीरीज दी हुई है। लेस देन 20, बिलो 20, अंडर 20, ठीक है ना? 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम। अब ये इसी पर आपको फोकस करना है। एक तो लेस देन है और लेस देन को भी कुछ नए तरीके से मेंशन किया है। तो आपको समझना है कि यदि मुझे लेस देन सीरीज दी हुई है, बिलो, अंडर, से कम, इस तरह की इंफॉर्मेशन यदि क्वेश्चन में मुझे दी हुई है तो मुझे क्या करना है? तो एक बात तो बिल्कुल फीड कर लीजिए माइंड में कि ये कौन सी सीरीज है? लेस देन, बिलो, अंडर, से कम। एक ही बात के डिफरेंट नेम हो सकते हैं लेकिन मीनिंग सेम है। इसका मतलब 20 से कम, ऐसे बच्चे जिनके नंबर 20 से कम आए हैं वो हैं 4। ऐसे बच्चे जिनके नंबर 30 से कम आए हैं ऐसे हैं 16। ऐसे बच्चे जिनके नंबर 40 से कम आए हैं ऐसे बच्चे हैं 56। अब आप लगातार इस बात को फोकस करें तो कुछ प्रॉब्लम्स मेरे सामने आ रही है कि सपोज कीजिए मैंने एक 100 मार्क्स का टेस्ट लिया और मैंने कहा क्लास में कि ऐसे बच्चे खड़े हो जाइए जिनके मार्क्स 20 से कम है। तो कौन खड़े होंगे? वही खड़े होंगे जिनके नंबर 0 से 20 के बीच में होंगे। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि ऐसे बच्चे खड़े हो जाएं जो कि 30 से कम है, तो 30 से कम में 0 से 30 तक सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे। यानी कि 0 से 20 वाले भी हैं, 20 से 30 वाले भी हैं। लेकिन मुझे तो दोनों अलग अलग चाहिए। मुझे 10 to 20 का अलग चाहिए, 20 to 30 अलग चाहिए, 30 to 40 अलग चाहिए, 40 50 का अलग चाहिए, 50 60 अलग चाहिए। सभी का मुझे अलग अलग रिस्पॉन्स चाहिए। तो वो अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि इस सीरीज को आपको ठीक करना है। तो ठीक करने का तरीका क्या होता है ये आप समझ लीजिए। ये एक तरह से लेस देन सीरीज है, हम इसको लेस देन कहें। भैया इसको हम इसकी जगह क्या कह सकते हैं? लेस देन। सबको 10 हटा दीजिए आप, 10 की जगह क्या लिख सकते हैं आप? लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90। तो अगर ये सीरीज मुझे अब वापस देख रहे हैं ना, वही सीरीज है। अब लेस देन को सिंपल में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा तो एक तो लॉजिक से पढ़ सकते हैं, बाकी आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ये है कि सब में 10-10 का अंतर है।
कितना कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। तो इन सभी में से 10-10 को माइनस कर दें। 20 में से 10 माइनस किया तो 10 से 20, 30 में से 10 माइनस किया तो 20 से 30, 40 में से मैंने 10 माइनस किया तो 30 से 40। आ रहा है ग्रुप, नहीं सिंपल समझ में। 50 में से 10 माइनस किया तो 40 to 50, 60 में से माइनस किया तो 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90। ठीक है, ये मिल गया मुझे। लेकिन समस्या यही समाप्त नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी कि इसका मैंने करेक्ट क्लास इंटरवल तो निकाल लिया है जो करेक्ट वाले फॉर्म में था। ठीक है, करेक्ट फॉर्म में मैंने क्लास इंटरवल तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यदि लेस देन सीरीज दी हुई है, प्योर लेस देन, देखिए ना, बिल्कुल प्योर लेस देन सीरीज दी हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में जो फ्रीक्वेंसी होती हैं वो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती हैं, एफ नहीं होती हैं। लिखा एफ ही जाएगा, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन में हमेशा ये क्लास इंटरवल ये एफ ही होगा, क्योंकि इस सीरीज के लिए यही एफ है, इस सीरीज के लिए यही एफ है। तो मुझे इसका करेक्ट एफ निकालना है। करेक्ट एफ में ये लेस देन के फॉर्म में है, पहली वैल्यू सेम टू सेम। दूसरी वैल्यू निकालने के लिए नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए। 16 माइनस 4 दैट मींस 12, 56 माइनस 16 दैट इज 40, 97 माइनस 56 यानी 41, 124 माइनस 97 यानी कि 41, 137 और 24 को डिफरेंस कर लीजिए, 146 और 37 का डिफरेंस कर लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। ये नीचे देख लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, इसको माइनस किया तो ये आ गया। पहली वैल्यू तो सेम टू सेम लिखनी है और हमेशा नीचे वाली वैल्यू में से 16 माइनस 4 12, 56 माइनस 16 40, 97 में से किया 41, इसमें से इसको माइनस किया 27, इसमें से माइनस किया 13, इसमें से इसको माइनस किया 19, इसमें से इसको माइनस किया 4। बिल्कुल सिंपल। और ये अगर एफ है और मैं इसका सी एफ बनाने लगूं तो यही फ्रीक्वेंसी मुझे वापस मिलेगी। यानी कि एफ का टोटल 150 है तो सी एफ ई है ये मुझ पे लास्ट में, तो यानी कि मैं इसको एफ की बजाय अगर सी एफ कहूं, सी एफ कब कहूंगा, जब मैंने ये फ्रीक्वेंसी ठीक कर ली है। यदि फ्रीक्वेंसी मैंने ये ठीक नहीं की है तो ये सी एफ नहीं कहलाएगी। इस सीरीज के लिए तो ये एफ ही थी, लेकिन जब मेरे पास एफ अवेलेबल हो गया, क्लास इंटरवल एफ अवेलेबल हो गया, तो फिर ये एफ सी एफ में कन्वर्ट हो गया। तो अब मेरे पास क्लास इंटरवल है, एफ है, सी एफ है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या निकालना है। यदि मुझे निकालना है मीन तो मुझे चाहिए मिड वैल्यू, मुझे सी एफ चाहिए ही नहीं, मुझे चाहिए मिड वैल्यू। तो मुझे इस क्लास इंटरवल की निकाल ली मैंने मिड वैल्यू। 10 और 20 दोनों को जोड़ा 30, 2 से भाग किया 15, सब में 10-10 का अंतर है, सब में 10 जोड़ता चला गया और ये मिड वैल्यू मेरी निकल कर आ गई। मिड वैल्यू मेरे पास आ चुकी है। अब इसको करने के 3 तरीके हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट है तो एक्स और एफ की मल्टीप्लाई कर लीजिए, एन से डिवाइड कर लीजिए। शॉर्टकट है तो हम इसका डीएक्स लेंगे। ये एक्स है, एक्स से हमने डीएक्स ले लिया, यानी इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू मान लीजिए। हमने 45 को मान लिया, 45 हमने ए मान लिया। अब 45 में से सारी वैल्यू माइनस कर दीजिए, नहीं सॉरी, सारी वैल्यूज में से 45 को माइनस कर दीजिए। 15 माइनस 45 माइनस के 30, 25 माइनस 45 माइनस के 20, 35 माइनस 45 माइनस के 10, 45 माइनस 45 0। इसी तरह से माइनस करते चले जाएंगे। जो माइनस की वैल्यू हो माइनस, जो प्लस की वैल्यू हो प्लस। लेकिन इसका भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि जब जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तो मुझे डीएक्स में भी फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि एफ और dx की आपस में मल्टीप्लाई करी। 3 4 जा 20 यानी 120, 12 2 जा 24 यानी 240, 41 जा 40 यानी 400। ये माइनस के हैं और ये सब मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्लस के आ गए। प्लस में से माइनस को माइनस किया, 200 हमारे पास प्लस के आ गए हैं। अपना फार्मूला एक्स बार का पुराना हम लगा रहे हैं, सिंपल a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन, यानी कि एफ डी एक्स का टोटल है 200 और एन का टोटल है 150 और a हमने माना था 45। 200 डिवाइड बाय 150 डिवाइड कर दिया तो 1.53, 45 में जोड़ दिया 46.33। मीन निकल गया हमारा, मीन निकल गया। अब हमने बात कही थी कि सी एफ है हमारे पास, तो मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन निकालने के लिए मुझे सी एफ चाहिए, सी एफ ऑलरेडी है। तो आइए फिर आ जाइए मीडियन निकालने के लिए। स्मॉल एम साइज ऑफ n/2, कोई कंटिन्यूस सीरीज में हमेशा n/2 का इस्तेमाल करते हैं, n + 1/2 का इस्तेमाल नहीं करते। टोटल n है हमारे पास 150 डिवाइड बाय 2 75। 75 को हम CF में सर्च करेंगे और ये हमें इस ग्रुप में मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर नहीं आ सकता, इसके अंदर नहीं आ सकता, इसके अंदर नहीं आ सकता। 75 97 में आएगा। तो
ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी है, जो ग्रुप है L1 L2 वो L1 L2 है, इससे ऊपर की वैल्यू CF है। आइए तो L1 प्लस I अपॉन एफ M माइनस C। L1 कितना लिया हमने 40, I दोनों का डिफरेंस 10, F देखिए इसमें ओरिजिनल वाला F, ये नहीं कि CF वाला F जो हमने करेक्ट वाला लिया है F 41, 75 हमारा मीडियन था स्मॉल m माइनस CF। आप इस C की जगह भी CF का इस्तेमाल करें। CF हमने अभी निकाला था 56 माइनस कर दिया, बचा 19, 10 इंटू 19 यानी 190 डिवाइडेड बाय 41 4.63 और L1 हमारा 40 है यानी 44.63 हमारा मीडियन भी निकल गया। इजीली निकल सकता है, कोई बहुत बड़े रूल नहीं है, हम सभी क्वेश्चनों में एक जैसा ही पढ़ रहे हैं, बस हमारा कंसेप्ट कहीं मिस ना हो जाए इसलिए हम ये न्यूमेरिकल्स उठा रहे हैं। इसमें अब निकालते हैं मोड कैसे निकालते हैं? मोड के लिए मुझे सबसे हाईएस्ट वैल्यू चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू यानी f। इसमें इसका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल खत्म हो गया, क्लास इंटरवल और f। सबसे बड़ी वैल्यू है 41, लेकिन 41 के जस्ट बराबर में 40 भी है भाई, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना, ग्रुप बनाना पड़ेगा, डेंसिटी टेस्ट करना पड़ेगा। डेंसिटी टेस्ट यानी कि यदि इसको मैं एफ मतलब मोड ग्रुप मानूं तो इसकी और इसकी इन तीनों का मुझे एक बार टोटल करना पड़ेगा, एक बार इन तीनों का टोटल करना पड़ेगा अगर इसको एफ मानूंगा तो। लेकिन अब थोड़ा सा फोकस कीजिए कि अगर मैंने इन तीन वैल्यूज का टोटल लिया तो इसमें 41, 40 और 27 तीन बड़ी वैल्यू ऐड हुई, इसे लिया तो ये तीन वैल्यू ऐड हुई, यानी कि यहाँ 27 ऐड हो रहा है और यहाँ 12 ऐड हो रहा है। ऑब्वियसली 41 का जो टोटल है वो ज्यादा है, देखा दूर से दिखाई दे रहा है भाई, इन तीनों का टोटल लूं तो इसमें 27 आ रहा है, इन तीनों का टोटल लूं तो इसमें 12 आ रहा है। तो डेंसिटी टेस्ट जो हम करते हैं उस डेंसिटी टेस्ट में छोटे वाली वैल्यूज की भी तीनों वैल्यू और दूसरी वाली वैल्यू की भी, तो सबसे ज्यादा टोटल किसका आ रहा है 41 का, तो 41 ही मेरा F1 है, ये F0 है और ये F2 है और ये सामने L1 और L2 है। और आसानी से हम मोड का फार्मूला लगा सकते हैं, किसी अल्टरनेट फार्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा फार्मूला जो हमें दिया हुआ था उसी को लगाना है। L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्लास इंटरवल। ठीक है, अब L1 कितना है हमारे पास 40, F1 41, F0 40, क्लास इंटरवल 10, नीचे आ जाइए 2 इंटू F1 2 इंटू 41, F0 40 और F2 27 फीड कर लिया हमने। अब देखिए 41 माइनस 41 बचा, 10 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 41 इंटू 2 82 हो गया, इन दोनों को ऐड किया तो 67 हो गया। 40 इधर कॉमन रखेंगे, इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ये 40 इधर का इधर ही है, 10 डिवाइडेड बाय 15, 10 को 15 से डिवाइड किया तो 0.67 आएगा, 40 में 0.67 जोड़ा तो 40.67। यानी इजीली आपको कोई बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है, आपको मीन मोड मीडियन के फार्मूले सिंपली यूज करने हैं, केवल सीरीज को ठीक करना है। वो आपको घुमाएगा क्वेश्चन में, लेकिन आपको डिस्टर्ब नहीं होना है कि भाई सीरीज लेस देन की दी हुई है, वैसे दिया ना 10 to 10 वाली सीरीज में, तो ये भी आपकी लेस देन सीरीज थी, इसको लेस देन कहे, बिलो कहे, अंडर कहे, से कम कहे, इन सभी कंसेप्ट में हमारा जो आंसर है वो एक जैसा ही सॉल्व होगा, मीडियन भी ऐसी सॉल्व होगा, मोड भी ऐसी सॉल्व होगा और इस तरीके से हम पूरे कंसेप्ट को समझ पाएंगे। तो एक और अच्छे से न्यूमेरिकल को लेकर मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।